जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बिजनेस ट्रेंड में। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आदित्य नायर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने सिर्फ 8,000 रुपये लगा के 8 करोड़ रुपए कैसे बनाए। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है नायर जी की और साथ ही साथ मोटिवेशन वीडियो है। इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैं बात कर रहा था नायर जी की। नायर जी ईयर 2000 में 1500 की सैलरी पे इन्फोसिस में सर्विस कर रहे थे। उनकी वॉचमैन की नौकरी थी और उसी टाइम इन्फोसिस ने शेयर मार्केट में अपना कदम भी रखा था। अगर बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस ने जब बीएसई में अपने शेयर की लिस्टिंग की थी, जब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उनके शेयर खरीदने में, तब उन्होंने जितने भी उन पे एम्प्लॉय थे उनको अपने शेयर कम रेट में दिए थे। जब 120 का रेट चल रहा था तो सबको 80 रुपये में वो शेयर दिए थे। तो नायर जी ने 8,000 रुपये लगाकर 100 शेयर ले लिए थे इन्फोसिस के और ईयर 2000 में ही शेयर को स्प्लिट कर दिया था। एक के बदले 5 शेयर दिए थे तो उनके 100 शेयर के 500 शेयर बन गए। और वही 2003 में उनको डिविडेंड मिला 12.5 रुपये का। तो 500 शेयर इंटू 12.5 6,250 के होते हैं। तो उन्होंने 10 शेयर और बाय कर दिए और टोटल उनके शेयर हो गए 500 और 10 शेयर। तो दोस्तों देखिए, नायर जी ने 8,000 से कैसे अपने पैसे 8 करोड़ तक पहुंचाए, वो भी एक ही बुक कंपनी के अंदर। तो दोस्तों बात करते हैं 2004 में, तो उनको एक शेयर के बदले 3 शेयर मिले। तो 510 शेयर उनके पास ऑलरेडी पहले के थे, तो वो सीधे 3 गुना हो गए, 1530 शेयर में कंप्लीट डिवाइड हो गए। और फिर 2004 में वापस उनको डिविडेंड मिला, पर शेयर पे 15 रुपये मिले। तो 1530 शेयर थे, 15 रुपये के हिसाब से 22,900 रुपये हुए। तो उन्होंने वापस 35 शेयर उन्हीं रुपये से खरीदे और टोटल 1565 शेयर हो गए। और वही बात करें तो डिविडेंड वापस उनको 2005 में मिला, 6 रुपये 50 पैसा पर शेयर। 6 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 10,172 रुपये उनको वापस मिले। तो उन्होंने 15 शेयर वापस बाय कर दिए और वो शेयर बढ़ के 1580 हो गए। उनको डिविडेंड 2006 में वापस मिला 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो 1580 शेयर पहले थे, तो 30 रुपये के हिसाब से 47,400 रुपये हुए। तो शेयर उन्होंने बाय 206 कर दिए और टोटल 1786 शेयर उनके पास स्टॉक में हो गए। और उसी हिसाब से उन्होंने अपना टारगेट आगे से आगे अचीव करते गए। तो बात करें तो उनको बोनस वापस 2006 में मिला 1+1 का। नायर जी के पास 1786 शेयर पहले से थे, तो उनका डबल हो गया 3572 शेयर। तो उनको डिविडेंड 2007 में वापस मिला 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो 3572 शेयर थे, तो 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 44,250 रुपये उनको मिला। तो उन्होंने 67 शेयर बाय करके उनकी वैल्यू बढ़ा दी, 3639 शेयर उनके पास स्टॉक में हो गए। तो उसी हिसाब से उनका काम आगे से आगे चलता गया। उनको डिविडेंड वापस 2008 में मिला 37 रुपये 25 पैसे पर शेयर। तो उनकी वैल्यू हो गई 1,35,592 रुपये की। और उन्हीं पैसों से उन्होंने 208 शेयर वापस खरीद के 4847 शेयर उन्होंने अपने स्टॉक में बढ़ा दिए। वापस उनको डिविडेंड 2009 में मिला 23 रुपये 50 पैसे के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से। तो उनको वापस 90,404 रुपये मिला। तो उन्होंने 139 शेयर वापस बाय करके अपने स्टॉक को बढ़ा दिया। तो दोस्तों नायर जी को 2010 में वापस डिविडेंड मिला, तो 55 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिला। 3986 उनके पास स्टॉक से, तो 55 रुपये के हिसाब से 2,19,230 रुपये हुआ। उन्हीं पैसों से उन्होंने 337 शेयर वापस खरीदे और अपने स्टॉक को बढ़ा दिया, 6,323 कर दिया। 2011 में उनको वापस डिविडेंड मिला 35 रुपये का पर शेयर के हिसाब से। तो उनको 1,51,305 रुपये मिला। तो टोटल उन्होंने 232 शेयर बाय कर दिए और अपना स्टॉक को बढ़ा दिए। फिर वापस डिविडेंड उनको 2012 में मिला 47 के हिसाब से। तो 47 इंटू 4455 शेयर होते, तो 2,14,085 रुपये उनको वापस मिला। तो उन्हीं पैसों से उन्होंने वापस 329 शेयर खरीदे और उनका हो गया स्टॉक 4,884 शेयर। और वापस उनको डिविडेंड 2013 में 47 रुपीज़ का मिला, तो उसके हिसाब से 2,29,548 को मिला। उन्हीं पैसों से वापस अपने शेयर को बाय करते गए, अपने स्टॉक बढ़ा दिया। 2014 में वापस उनको 73 रुपीज़ का पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिला, तो उनको 3,82,300 रुपये उनको वापस मिला। उसी से उन्होंने 588 शेयर खरीद के 5,825 ने स्टॉक को बढ़ा दिया। और 2014 में उनको बोनस और मिल गया 1+1 का। पहले से नायर जी के पास 5,825 शेयर थे, तो उनका डबल हो गया 11,650 हो गया। 2015 में वापस डिविडेंड उनको मिल गया 39 रुपये 50 पैसे का। तो उस हिसाब से 4,60,175 रुपये टोटल मिले। तो उसी पैसों से उन्होंने 707 शेयर बाय कर दिए। उनकी वैल्यू हो गई 12,357 शेयर की। उनको वापस 2015 में बोनस मिला 1+1 का। उस हिसाब से 12,357 का सीधा डबल शेयर हो गया 24,714। और उनकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही थी हर साल और अच्छे खासा बोनस के साथ उनको मिल रहा था। इसके लिए दोस्तों कैसे स्टॉक को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या होते हैं और उस हिसाब से नायर जी को कैसे पैसे
से पैसे बनते गए, वो पूरी स्टोरी आपको इस माध्यम से समझने को मिल जाएगी। दोस्तों लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का यही फ़ायदा है कि आप उस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे तो हर फ़ायदा और नुकसान के साथ आपको उसको कंपनी के साथ खड़े रहोगे तो आपको पैसे से पैसा बनता जाएगा। इन्फोसिस ऐसे ही जीरो से हीरो बनाए, तो उसके साथ साथ जितने भी एम्प्लॉय थे उनके साथ में कनेक्टेड थे, सब ने पैसा बनाया ही है। और दोस्तों लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी यही रहता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो आगे बात करते हैं। तो 2016 में उनको डिविडेंड वापस 25 रुपये 25 पैसे का मिला पर शेयर के हिसाब से। तो उनका पहले स्टॉक था 24,714, तो उनका वैल्यू हो गया 6,24,028 रुपये। तो उन्होंने उसी पैसे से 960 शेयर बायर किए और 25,674 शेयर उनके पास हो गए। 2017 में उनको वापस डिविडेंड मिला 27 रुपये 75 पैसे पर शेयर के हिसाब से। तो उनका वैल्यू हो गया 7,12,753 का। तो उन पैसों से उन्होंने वापस शेयर 1,000 चिन्ह किए और टोटल उनका स्टॉक बढ़ गया। तो ऐसे बात करते करते डिविडेंड उनको 2018 में वापस मिला 37 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो उसका वैल्यू हो गया 10,03,875 रुपये और उन्हीं पैसों से उन्होंने 1,544 शेयर खरीदे और 28,314 शेयर उनके टोटल हो गए। दोस्तों उनको 2018 में बोनस और मिला 1+1 का, तो उनके शेयर की वैल्यू सीरीज डबल हो गई, 56,628 शेयर हो गए। और उनको उन 2019 में डिविडेंड मिला 22 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो उनका पूरा वैल्यू 12,74,130 रुपये हुआ और उन्हीं पैसों से उन्होंने 1960 शेयर खरीदे और अपने स्टॉक को बढ़ा दिए। 58,568 शेयर उनके पास हो गए और आज की वैल्यू के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से 1,340 रुपये का शेयर चल रहा है इन्फोसिस का। तो 8.25 करोड़ के हिसाब वैल्यू के हिसाब से उनका शेयर आज के पोर्टफोलियो में उनके पास मौजूद है और समथिंग वो 8 करोड़ के पार भी हो गया रहेगा। तो और उनके पास कितना और पैसा आया रहेगा वो वही जाने। तो दोस्तों लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का यही फ़ायदा है कि जो भी पैसा अपन इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टाइम के हिसाब से करें तो आपको पैसा दिखेगा। और दोस्तों अगर नायर जी की स्टोरी आपको पसंद आई हो और ये मोटिवेशन वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो सके तो इस स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मैं और भी ऐसे वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। और आज के लिए इतना ही।